आपको बराह रास्त ले चलते हैं। इस वक्त वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। साहब वो भी काफी दफा कह चुके हैं और आज सिंध असेंबली ने भी ये रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि बगैर किसी खदशात की चीजें हो। मुल्क में इस वक्त महंगाई के तूफान है और महंगाई पर तवज्जो है। जिस तरह पहले भी कहा कि ये हुकूमत सिंध खुसूसी तौर पर वज़ीर आला साहब जो भी अहम इक़दाम हैं उसके लिए जो कि सूबाई हुकूमत के अंडर हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं। ये काम सारा फेडरल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो सूबाई हुकूमत कर सकती है अवाम को बेहतरी के लिए जो भी सहूलियात हैं वो दे रहे हैं। और आपको पता है कि सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क की जो है, जिस तरह चूहा भागता फिर रहा है और फिर पहले जो कि बड़े आवाज बुलंद कहते थे कि जी जेल भरो तहरीक, अब वो जेल से बचाओ तहरीक उन्होंने शुरू की हुई है, क्योंकि जेल जाने का खौफ जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों के जहनों में तारी है। और कल आपने देखा कि कल फिर एक मर्तबा फिर अदालतों का तमस्कर उड़ाया गया, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई। और कल पीटीआई के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि जी जो हमें लेटर दिया गया उसमें वारंट तो है ही नहीं, गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं है, अदालत ने कहा ही नहीं है। अगर अदालत ने गिरफ्तारी के लिए नहीं कहा गया था तो फिर आज आप अदालत क्यों गए थे और आपने अदालत में ये क्यों कहा कि जी हमारे गिरफ्तारी के जो वारंट मंसूख किए जाएं, जो आपको अदालत ने वो आपकी दरखास्त भी मंसूख कर दी। तो सिर्फ आप देखें, कौम देखें, नौजवान देखें, पढ़े लिखे लोग देखें, समझदार लोग देखें, जिनको खुदा ने शऊर दिया वो देखें कि एक जमात जो कि सिर्फ झूठ, फरेब और लोगों को बेवकूफ बनाने में मसरूफ अमल है, वो जमात जो सिर्फ और सिर्फ अवाम को गलत बातें करने में मसरूफ अमल है, जिन इदारों के कंधों पे चढ़ के आए और 3.5 साल इस कौम का, इस पाकिस्तान का, इस अवाम का इस्तेहसाल किया, पाकिस्तान की अवाम का इस्तेहसाल किया, पाकिस्तान की मईशत का इस्तेहसाल किया। आपके दौर में 3.5 साल में पाकिस्तान को करप्शन इंडेक्स में दुनिया में और तरक्की मिली। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतनी बड़ी करप्शन की इंडेक्स में पाकिस्तान के नंबर नहीं गए जितना आपकी मौजूदगी में गए, क्योंकि आप सादिक अमीन नहीं थे। और जिसके कहने पे, जिनके कंधों पे चढ़ के आप इक़्तिदार में आए, आप इतने मौसम कुश हैं कि आपने उनके पीठ पे छुरा घोंपा और उनके खिलाफ मुहिमें चला रहे हैं। आप उन इदारों के खिलाफ जिनके लिए आप कहते थे कि सबसे ज्यादा जमहूरी ये शख्स है। जब आप इक़्तिदार में थे, वजीर आजम थे खान साहब, तो कहते थे जी कि बाजवा साहब जैसा कोई जमहूरियत पसंद कोई नहीं है, सबसे लिबरल बाजवा साहब इनको लगते थे। जब तक वो उनको अपने गोद में बिठा के इक़्तिदार की कुर्सी के मजे दिलवा रहे थे, तब तक इनको सबसे ज्यादा अच्छे बाजवा साहब लग रहे थे। और जिस दिन इदारे न्यूट्रल हुए, जिस दिन उन्होंने कहा कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सबसे ज्यादा आप गालम गलोच पूरे उस इदारे के ऊपर, इदारे के हर अफसर के ऊपर, इदारे के हर अफसर को आप ब्लैकमेल करना शुरू कर रहे हो। और ये ब्लैकमेल का मकसद क्या है? रिसेंटली इमरान खान जो ये तहरीक चला रहे हैं, जिसमें सोशल मीडिया पे बदतमीजी के तूफान है, गुंडागर्दी के माहौल है, लोगों के हाथों में लाठियां हैं, पुलिस वालों को कल जिस तरह यरगमाल बनाने की कोशिश की गई, उनसे बदतमीजी करने की कोशिश की गई, जो आप ये तहरीक चला रहे हैं, और अब आप फौज के हर आला ऑफिसर के खिलाफ जिस तरह की नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आप चाहते हैं कि किसी तरीके से आपको इक़्तिदार में लेकर आए। ये लोग ब्लैकमेल करके, ये आप उनको ब्लैकमेल करना चाहते हो कि ब्लैकमेल आप उनको ब्लैकमेल करो और वो आपको किसी तरीके से चोर दरवाजे से एक मरतबा फिर इक़्तिदार में लेके आए। और आपकी तरफ से पैगाम ये है उनके लिए कि अगर कोई रास्ता इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए नहीं निकाला गया, तो इमरान खान एक एक अफसर के नाम पर झूठे प्रोपेगेंडा शुरू करता रहेगा, एक एक ऑफिसर को मलाइन करता रहेगा, एक एक आला अच्छे अफसरान जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी रही है, फौज के इन तमाम बड़े अफसरान के लिए अच्छे एजाजात के साथ इनको नवाजा गया है, अच्छे इनका कैरियर रहा है, उनके एक एक ऑफिसर के खिलाफ आप ये
तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि आपका मकसद ये है कि ये आपकी ब्लैक मेलिंग में आके, ताकि आप सोशल मीडिया पे इनको बदनाम और इनके खिलाफ गंद ना उछाल सके, कीचड़ ना उछाल सके, ये आपके साथ हाथ मिलाएं और किसी तरीके से आपको बैकडोर पे इक्तदार में लेकर आए। ये डूब मरने का मुकाम है, ये शर्म का मुकाम है। आप इतने बड़े नाई तुरम खान हैं, नहीं आप इतनी बड़ी कोई हस्ती है कि आपको खुदा न खास्ता कोई मारने की कोशिश करेगा या आपको कोई अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप जैसे बहुत सारे लोग इस मुल्क में आए और फिर उनका बाप बंद हो चुका होता है। आप भी वही शख्स हो जो चोर दरवाजे से इख्तियार में आए, कंधों पे चढ़ के आए, आरटीएस बैठने की वजह से आए, आपके पास इख्तियार नहीं था, चंद लोग आपको जो अपने गोदों में खिला रहे थे उनकी आप नाम की तस्बीह पढ़ते रहे और फिर आप आखिर में आपने उनको ही डिच किया, उनके साथ ही गद्दारी की। तो आप अपने मोहसिनों के साथ सच्चे नहीं हो, आप किसी और के साथ क्या सच्चे होंगे? और मैं ये पहले 10 दफा कह चुका हूं, हजरत अली का कौल मैं घड़ी घड़ी याद करता हूं कि हजरत अली का कौल ये कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। और एहसान फरामोश शख्स जो होता है, मैं समझता हूं कि उसकी ना दीन में कोई इज्जत है ना दुनिया में कोई इज्जत है। आज भले जो भी चल रहा है जमान पार्क में, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, जमान पार्क की कहानियों पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, या इससे पहले बन्नी गाला की कहानियों पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा, जो पैगामात सुनने को मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे। और ये जाली प्लस्तर लेकर कब तक आप बचते रहेंगे? ये जाली प्लस्तर लेके, जाली गोलियां लेकर के 4 गोलियां आपको लगी, 4 गोलियां इमरान इस्माइल को लगी, ये जो आप सारे पैदाइशी बुलेट प्रूफ पैदा हुए थे सारे लोग, जिनको गोलियां भी असर नहीं करती, तो ये ज्यादा नहीं चलेगा असर, और हकीकत अवाम के सामने आएगी। वो मैं सुन रहा था, कह रहे जी खान साहब कि मेरी और मेरी बेगम पे कौन सा करप्शन का इल्जाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर करप्शन का इल्जाम नहीं था तो वो गोगी आंटी को आपने क्यों मुल्क से बाहर भेजा हुआ है? बुलाएं उनको पाकिस्तान और वो गोगी आंटी बताएं कि कौन सी ट्रांसफर के कितने पैसे एडवांस और बाद में वो किस खातून को देती रही हैं। वो जो आप लोगों के फाल निकाल के लोगों को आप कैबिना में भर्ती करते रहे, वो किस खातून के जरिए जो ट्रांसफर और पोस्टिंग होती रही, सारे आपका नेटवर्क है। आप बोलते हैं आपके ऊपर इल्जाम नहीं है, बीआरटी केपीके का इल्जाम आपके ऊपर, आप बोलते हैं आपके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं है, घड़ियां चोरियों का आपके ऊपर इल्जाम है, टैक्स चोरियों का आपके ऊपर इल्जाम है, टैक्स या मिनिस्ट्री आपके और आपके खानदान ने ली है। इसके साथ साथ जो है वो हर किस्म का वो काम, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आप पर हैं, अकाउंट छुपाने के इल्जाम आप पर है, लेकिन आप बोलते हैं मेरे ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। आपसे बड़ा करप्ट और मुनाफिक पाकिस्तान। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कराची में मीडिया कर रहे हैं। उन्होंने कहा जेल भरो तहरीक का नारा लगाने वाले जेल से बचाओ तहरीक चला रहे हैं। एक जमात झूठ बोलने और लोगों को बेवकूफ बनाने में मसरूफ है। कल अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट न्यूज